नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। प्राण अर्थात वायु की प्रवृत्ति के आधार पर व्यंजनों को अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों के रूप में बांटा गया है। ये अल्प प्राण क्या होते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन वो होता है जिसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण तथा पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल तथा व, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन, इन्हीं को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये जो है क से लेके म तक के जितने भी व्यंजन होते हैं इन्हें वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो है इन्हीं को अल्प प्राण कहते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जैसा कि हमने कहा य, र, ल, व भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण क्या होता है? तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। जैसा कि हमने कहा प्रत्येक वर्ग वर्गीय और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन तीनों स तथा ह भी महाप्राण होते हैं। अब हम बात करते हैं अघोष तथा सघोष वर्ण पहचानने का तरीका। अघोष और सघोष वर्ण को हम कैसे पहचानेंगे? तो अघोष और सघोष वर्ण पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है आवाज़ का भारीपन। सरल शब्दों में यदि कहें तो अघोष वर्णों में आवाज़ कम भारी तथा सघोष वर्णों में आवाज़ अधिक भारी होती है। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन जो है ये अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। और दोस्तों ऊष्म व्यंजन का तीनों स तो अघोष में होते हैं, लेकिन ह वर्ण जो होता है वो सघोष वर्ण में आता है। जैसे उदाहरण के तौर ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सभी स्वर य, र, ल, व और ह वर्ण जो हैं ये सघोष वर्ण में आते हैं। थैंक यू दोस्तों।